नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। 3 की मौत, 30 से ज्यादा बीमार, पर सरकार है राजस्थान की कंपनी, वो कंपनी जिसने वो कफ सिरप को बनाया था, को क्लीन चिट देने में लगी हुई है। ऐसा क्या है इस केसेंस फर्म में कि सरकार आतुर है उसके बचाव में उतरने के लिए। देखिए, जो कंपनी की 19 दवाइयों पर आपने प्रतिबंध लगा दिया, अगर कंपनी ने कुछ गलत नहीं किया था तो उन 19 दवाइयों पर बैन क्यों लगाया गया है? क्यों जो ड्रग कंट्रोलर है, जो औषधि नियंत्रक है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है? ये बड़े सवाल हैं। बड़े सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि जो बच्चे जिनके माता पिता ने अपने लगते जिगर को खो दिया, वो सीकर के 2 बच्चे आयुष और पीयूष, जिनकी माँ अब भी जेके लोन अस्पताल में हैरान परेशान है। वो 30 से ज़्यादा बीमार पड़े हुए बच्चों के परिवार वाले, उनसे पूछकर देखिए एक बार कि क्या उनके दिल पर गुजर रही है। खींवसर साहब, फिर बताइए कि क्या जिस दवाई की कंपनी को आप क्लीन चिट देने में इतने आतुर थे, क्या वो दवाई सार्वजनिक तौर पर सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आप खुद पी सकते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजस्थान में विपक्ष में अगर इस समय भाजपा होती तो अब तक तो शायद सड़कों पर उतर आती कि कैसे बच्चों की मौत हो गई, कैसे सरकार ने उस कंपनी के जिसके कई सैंपल पहले फेल हो चुके थे को इस तरह से बनाने दिया कफ सिरप। और ना केवल कफ सिरप को बनाने दिया गया, पर उस कफ सिरप को सप्लाई भी किया गया सरकारी चेन के जरिए, मुफ्त दवा योजना के तहत। क्या ये बड़ा गंभीर लैप्स नहीं है? और क्यों सरकार इस तरह से इस फर्म के बचाव में उतर आई है, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि अभी तक केसेंस फर्म के खिलाफ कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की गई है। आज जब मैंने ये सवाल खड़ा किया राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से, तो उन्होंने कह दिया कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो जांच करवा रहा है, जांच में जो सामने आएगा उसके बेसिस पर कार्यवाही की जाएगी। पर कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गई? और अगर इस कंपनी ने कुछ गलत नहीं किया गया था तो इसकी बाकी की दवाइयों पर क्यों प्रतिबंध लगा दिया गया है? राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का शायद अब तक का पिछले करीब 1.25 साल के कार्यकाल का ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में इस स्थिति को लेकर बवाल मचा है कि जिस तरह से वो माँ बाप, गरीब माँ बाप, जो शायद निजी चिकित्सालयों में महंगी दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और अपने बच्चों को सरकारी दवाखाने में या सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं और ये सोच कर लेकर जाते हैं कि कम से कम सरकार उनको धोखा नहीं देगी। सोच कर देखिए कि उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी जब उनको ये पता लगा होगा कि 3 बच्चों की इस वजह से मौत हो गई क्योंकि कथित तौर पर उन्हें जो दवाई दी गई थी वो स्पूरियस थी या फेक थी, या जिस तरह से माँ बाप ने जो आरोप लगाया है कि वो कफ सिरप पीने से उनकी हालत खराब हो गई और उन 3 बच्चों की मौत हो गई और इस समय भी कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। मेरा यह मानना है इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से विपक्ष कड़े तरीके से भजनलाल शर्मा की सरकार से सवाल पूछ सकता था, उसने नहीं पूछा है। कहां है सचिन पायलट, कहां है अशोक गहलोत, कहां है टीकाराम जूली? क्यों उन्होंने इस पर कड़ा विरोध नहीं जताया है और क्यों अभी तक भजनलाल शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर कोई कड़ा बयान जारी नहीं किया है? क्या केवल गजेंद्र सिंह खींवसर की तरफ से लीपापोती की जा रही है?
क्या जो औषधि विभाग है वो इस पूरे मामले को लेकर किसी मिली भगत के तहत इस कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही है? ये बड़े सवाल इसलिए हैं क्योंकि बच्चों की जान इस बात पर निर्भर करती है कि उनके साथ आने वाले समय में खिलवाड़ होता रहेगा या नहीं। एक कंपनी की दवाइयों पर बैन तो लगा दिया गया है, पर भविष्य में अगर बार बार इस प्रकार की बातें सामने आती हैं तो कौन कसूरवार होगा, कौन दोषी होगा, और क्या अधिकारी कंपनी के लोगों को, ये जो औषधि विभाग है, ये आपस में अपने एक दूसरे अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं? और अगर ऐसा है तो क्या मंत्री खुद सो रहे हैं? अगर मंत्री इस पूरे मामले को लेकर क्लीन चिट में देने में लगे हुए हैं तो क्यों मुख्यमंत्री इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर अब तक मंत्री को तलब करके कड़ी कार्यवाही की बात नहीं कह रहे हैं? ये सवाल बड़े हैं और मेरा यह मानना है कि न केवल केसेंस कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, पर इस पूरे मामले को लेकर केवल निलंबन से बात नहीं बनने वाली है। बात उससे आगे की होनी चाहिए, कार्यवाही उससे ज्यादा होनी चाहिए। आज जयपुर में आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं, आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं, ये उस केसेंस फार्मा कंपनी के सारना डूंगर के दफ्तर के फैक्ट्री के बाहर पहुंचे और वहां पर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। वहां पर पुलिस की भारी मौजूदगी के होते हुए वहां पर इनको अंदर जाने से रोका गया और किस तरह से वहां पर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है आप वो देख सकते हैं। देखिए, केसेंस फार्मा की जो कंपनी है, उसके खिलाफ सरकार कड़ी कार्यवाही से क्यों बच रही है, ये अभी भी सवाल जो है वो रहस्य में सवाल बना हुआ है, बड़ा सवाल बना हुआ है। और क्यों सरकार जो है वो नहीं चाह रही कि इस पूरे मामले को लेकर केसेंस फार्मा के बड़े किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस सवाल का जवाब गजेंद्र सिंह खींवसर को देना चाहिए। आज उन्होंने जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की तरफ से जो कुछ कहा गया है उसके कुछ बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। आमजन के स्वास्थ्य से जुड़े हर विषय पर राज्य सरकार गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेती रही है एवं किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत करोड़ों लोगों को निशुल्क दवा मिल रही है और गरीब एवं जरूरतमंद सहित सभी वर्ग ओपीडी में इलाज खर्च की चिंता से मुक्त हुए हैं। विभाग ने इस योजना में दवाओं की गुणवत्ता का फुल प्रूफ सिस्टम विकसित किया हुआ है। सामान्यतः कोई भी दवा बाजार में आने से पहले एक निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन कंपनी द्वारा किया जाता है, इसके बाद ही दवा बाजार में आती है। आमतौर पर बाजार से जो दवा खरीदते हैं उसमें गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया एक बार ही होती है, लेकिन निशुल्क दवा योजना में गुणवत्ता जांच का सिस्टम और भी मजबूत है। इस योजना के तहत जो भी कंपनी दवा सप्लाई करती है उसकी दवा के सभी बैचों का सैंपल लेकर उसकी पुनः जांच RMSCL द्वारा करवाई जाती है। जांच में मानकों पर खरा उतरने के बाद ही दवा को रोगियों के वितरण हेतु भेजा जाता है। कोई भी कमी पाई जाने पर दवा के स्टॉक को रोक दिया जाता है। RMSCL से जो दवा जिला औषधि भंडार एवं वितरण के लिए निचले स्तर पर भेजी जाती है, वहां से भी समय समय पर रैंडम आधार पर ड्रग आयुक्तालय की टीम द्वारा नमूने लेकर जांच की जाती है। इस जांच में भी अगर दवा में कोई कमी पाई जाती है तो तत्काल प्रभाव से उसके उपयोग एवं वितरण पर रोक लगा दी जाती है और संबंधित कंपनी के विरुद्ध नियमानुसार डिबार आदि की कार्यवाही की जाती है। विगत दिनों भरतपुर, सीकर एवं अन्य स्थानों पर मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना में आपूर्ति की जाने वाली औषधि डेक्सथ्रोमेथोर्फन HBr सिरप
IP 13.5 mg/5 ml की गुणवत्ता का मामला सामने आया है। इसमें आगे लिखा हुआ है कि शिकायत पत्र होने पर विभाग ने तत्काल प्रभाव से शिकायती बैचों के वितरण व उपयोग पर रोक लगा दी। साथ ही इन बैचों के वैधानिक नमूने लेकर गुणवत्ता जांच के लिए राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भिजवाया गया। इसी दौरान विभिन्न समाचार पत्रों में भरतपुर, सीकर व झुंझुनू जिलों में बच्चों के खांसी की दवा से बीमार एवं 3 प्रकरणों में मृत्यु होने की खबरें प्रकाशित हुई। जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनमें से नित्यांश शर्मा पुत्र श्री मुकेश शर्मा, आयु 04 वर्ष, गांव खोरी ब्राह्मण, जिला सीकर का था। इसकी जांच करने पर पाया गया कि बालक को दिनांक 7/7/2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिराना में दिखाया गया था। जो उपचार बच्चे को दिया गया उसमें डेक्सट्रोमेथोर्फन HBr का उल्लेख नहीं है। उसके बाद बच्चे को किसी भी चिकित्सालय में नहीं दिखाया गया। बच्चे की मृत्यु दिनांक 29/9/2025 को हुई है। दूसरा केस इसमें बताया गया है जिसमें लिखा है, सम्राट पुत्र श्री प्रकाश, आयु 25 वर्ष, गांव मलाहा, जिला भरतपुर की मृत्यु के प्रकरण की जांच में पाया गया है कि बालक सम्राट को निमोनिया था, जिसका शुरुआत में उप स्वास्थ्य केंद्र मलाहा ब्लॉक सेवर में ANM एवं CHO द्वारा अपने स्तर पर उपचार किया गया। तत्पश्चात उसे जिला अस्पताल भरतपुर एवं JK लोन अस्पताल जयपुर रेफर किया गया, जहां दिनांक 22/9/2025 को उसकी मृत्यु हो गई। बालक को किसी भी राजकीय चिकित्सालय के स्तर पर डेक्सट्रोमेथोर्फन HBr दिए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। JK लोन अस्पताल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सम्राट की मौत कारण एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बताया गया है। इसी कारण तीर्थराज पुत्र श्री निहाल सिंह, गांव लुहासा, जिला भरतपुर की जांच करने पर पाया गया है कि तीर्थराज को खांसी एवं बुखार URI संबंधी बीमारी की 3 दिन की हिस्ट्री लेकर परिजन उप जिला चिकित्सालय वैर में दिखाने आए थे, जिसको चिकित्सक द्वारा सिरप एमोक्सिसिलिन, सिरप एंटीकोल्ड एवं एम्ब्रोक्सोल 2 ml कफ सिरप दी गई एवं परिजनों को दवा की मात्रा एवं समय के बारे में भी परामर्श दिया गया। उसी दिन पुनः उपचार हेतु आने पर गंभीर स्थिति पाए जाने पर जिला अस्पताल भरतपुर हेतु रेफर किया गया। तत्पश्चात JK लोन अस्पताल जयपुर रेफर किया गया, जहां 27/9/2025 को बालक की मृत्यु हुई। बालक को चिकित्सालय के स्तर पर डेक्सट्रोमेथोर्फन HBr दिए जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। JK लोन से प्राप्त जानकारी के अनुसार तीर्थराज की मौत एक्यूट एन्सेफलाइटिस के कारण होना बताया गया है। इसमें आगे लिखा हुआ है कि तीनों ही प्रकरणों में जांच में चिकित्सक द्वारा उक्त दवा लिखे जाने एवं दिए जाने की पुष्टि प्राथमिक जांच में नहीं हुई है। दवा डेक्सट्रोमेथोर्फन से बीमार बच्चों की स्थिति ग्राम कलसाड़ा भरतपुर में गगनपुत्र श्री सतीश चंद्र के बीमार होने के मामले में सामने आया कि बच्चों के पिता को दी गई दवा सेवन करने से बच्चा बीमार हुआ, जो अब स्वस्थ है। इसी तरह किट्टू, उम्र 3 वर्ष, पुत्र श्री प्रताप सिंह, गांव हाथीदेह, जिला सीकर एवं टिंकू पुत्र श्री प्रताप सिंह, गांव हाथीदेह, जिला सीकर में PHC में उपचार के लिए आए थे। इन बच्चों को डेक्सट्रोमेथोर्फन दवा दिए जाने की पुष्टि हुई है। दवा के सेवन से बच्चे बीमार हुए, लेकिन अब बच्चे स्वस्थ हैं। तो देखिए, साफ तौर पर ये जो बयान दिया गया है, ये चिकित्सा विभाग के द्वारा दिया गया है, राजस्थान के सरकार के चिकित्सा विभाग द्वारा। और इसमें यह लिखा हुआ है कि कायसन फर्मा की डेक्सट्रोमेथोर्फन दवा के जिन बैचों के नमूने लिए गए थे, ड्रग टेस्टिंग लैब से आज 6 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें सभी सैंपल स्टैंडर्ड क्वालिटी के पाए गए हैं। उक्त दवा के संदर्भित बैचों से 1,33,000 डोजेस वितरित की जा चुकी हैं और कहीं पर भी अभी तक कोई शिकायत या विपरीत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सरकार ने ये जो जारी की है विज्ञप्ति या जो प्रेस रिलीज जारी की है, सरकार क्या ये बताएगी कि इसी कंपनी की
19 दवाइयों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, अगर इसकी कोई भी सैंपल सरकार के मुताबिक जो ये जांच किए गए हैं उसमें से फेल नहीं हुए हैं? ये बड़ा सवाल है। और इतनी क्या जल्दी थी सरकार को इस कंपनी को क्लीन चिट देने की, और क्या जो बात कही जा रही थी उन परिवारजनों के द्वारा कि उनके द्वारा सरकार की निःशुल्क दवा योजना के तहत मिलने वाली कफ सिरप देने से बच्चे बीमार पड़े हैं, तो क्या वो परिजन झूठ बोल रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं जिसके जवाब मिलने चाहिए, ताकि जो संशय बन गया है निःशुल्क दवा योजना को लेकर गरीब लोगों के बीच में, वो संशय दूर हो जाए। इस बड़ी त्रासदी के बाद, जिस तरह से 3 बच्चों की जिसमें जान ले ली है, उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा रामेश्वर डूडी की, उनके असामयिक निधन के बारे में। जिस तरह से करीब 2 साल से वो ब्रेन हैमरेज से सफ़र कर रहे थे, देर रात उनके निधन की खबर आ गई। और जिस तरह से लगभग 5 साल जब कांग्रेस विपक्ष में थी और लगभग 5 साल रामेश्वर डूडी सचिन पायलट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भाजपा को कड़ी टक्कर देते रहे। कई बार मैंने उनका इंटरव्यू किया, कई बार मैंने वो कवरेज की, और बार बार वो यादें जो हैं वो ताज़ा होती गई कि किस तरह से राजस्थान की राजनीति में एक विपक्ष का बड़ा नाम, जो कि न केवल विधानसभा के अंदर पर विधानसभा के बाहर भी विपक्ष की भूमिका को भली भांति निभाते आया, वो नेता अब हमारे बीच में नहीं है। वो नेता अब कांग्रेस के दिवंगत नेताओं की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। सचिन पायलट ने उनको लेकर जो ट्वीट किया, भावभीनी उन्होंने श्रद्धांजलि दी है रामेश्वर डूडी को लेकर। उसमें सचिन पायलट ने लिखा है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री रामेश्वर डूडी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनका राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से प्रारंभ होकर जिला प्रमुख और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने तक का अविस्मरणीय सफर रहा। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के दौरान मुझे उनके साथ निकटता से कार्य करने का अवसर मिला। कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने तत्कालीन भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों को प्रदेश की जनता के समक्ष उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे सदा किसान हितों के पक्षधर रहे और उनका जमीन से जुड़ाव सदैव यादगार रहेगा। उनके असामयिक निधन पर श्रीमती सुशीला डीडी जी एवं समस्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। राजस्थान की राजनीति का ये वो नेता है, एक समय था जब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का जब अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो वैभव गहलोत के आमने सामने रामेश्वर डूडी हुए थे, और जिस तरह से उस समय आरोप लगा था कि सरकारी तंत्र का उपयोग किया गया है वैभव गहलोत को एक तरह से जीत दिलाने के लिए, रामेश्वर डूडी ने कड़ा मुकाबला उनको दिया था। और जब राजस्थान में वसुंधरा राजे की भाजपा की सरकार थी तो विपक्ष में रहते हुए कई बार उन्होंने पुलिस की लाठियों का भी सामना किया और सचिन पायलट से कंधा मिलाकर उस समय उन्होंने मजबूती से विपक्ष की भूमिका भी निभाई। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा किस तरह से सोनम वांगचुक को लेकर राजस्थान में जयपुर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सोनम वांगचुक वो एक्टिविस्ट जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आर्मी के लिए किस तरह से सर्दी के मौसम में, और सर्दी भी ऐसी जो हाड़ को कपकपा दे, हड्डियों को गला देने की क्षमता रखने वाली सर्दियों में किस तरह से आर्मी के जवान सरवाइव कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने टेंट्स बनाए, उसके लिए उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल किया। पर वो सोनम वांगचुक इस समय राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है
उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, वो एक्ट जो कि कहा जाता था कि आतंकवादियों के लिए उनको कड़ी सज़ा देने के लिए बनाया गया है, और उस एक्ट के तहत सोनम वांगचुक को बुक किया गया है। कितना समय वो जेल में और बिता सकते हैं मैं नहीं बता सकता, पर उनको लेकर जयपुर में कड़ा विरोध हुआ है। मांग उठी है कि सोनम वांगचुक को रिलीज किया जाए। उनकी पत्नी जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने एक तरह से दरवाज़ा खटखटाया है। मांग की है कि उनके पति से उनको कहा है कि मिलने नहीं दिया जा रहा, बताया नहीं जा रहा कि उनके पति किस हालत में है, और सोनम वांगचुक को जिस तरह से कोशिश की जा रही है कि एक एंटी नेशनल की कैटेगरी में रख दिया जाए। मेरा यह मानना है कि अगर सोनम वांगचुक इस प्रकार की एंटी नेशनल गतिविधियों में, जैसे कहा जा रहा है कि वो चाइना से हाथ मिलाए हुए थे, चाइना से पैसा ले रहे थे, या उनका एनजीओ चाइना से पैसा ले रहा था, तो मेरा ये सवाल है कि क्या ये सारी बातें, जिस तरह से वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हुआ, उसके बाद ही क्यों कहने जा लगी? उससे पहले ये बातें क्यों नहीं कही जा रही थी? क्या ये पूरी जो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत सोनम वांगचुक को एक तरह से एंटी नेशनल पेंट करने की कोशिश है? वो व्यक्ति जिसके पिता का भी एक पृष्ठभूमि रही है, देश सेवा की पृष्ठभूमि रही है, जिनकी खुद केंद्र की भाजपा सरकार का उन्होंने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर सपोर्ट किया था। जब वो पाकिस्तान गए थे, वहां पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में बयान दिया था। तो ऐसे व्यक्ति को क्यों इस तरह से पेंट किया जा रहा है, और वो भी किस मुद्दे पर? क्या मुद्दा उन्होंने उठाया था? उन्होंने ये कहा है कि लेह लद्दाख की 6 शेड्यूल में को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने ये मांग किया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये तो वो मांगे हैं जिसको कहीं ना कहीं कम से कम 6 शेड्यूल में शामिल करने की बात तो भाजपा ने चुनाव से पहले खुद कही थी, खुद इस बारे में वायदा किया था। तो क्यों सोनम वांगचुक से इस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है? मेरा मानना है कि संवाद से कई बातें हल हो सकती हैं, और सरकार को ये कोशिश की जानी चाहिए कि किसी भी प्रकार से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको कहीं से भी चोट ना पहुंचे, और लोगों के बीच में ये मैसेज ना जाए कि सरकार कोई ड्रैकोनियन मेजर एक अलोकतांत्रिक तरीके से ले रही है ताकि वो एक जायज़ प्रोटेस्ट को सप्रेस कर सके। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद।